हेलो दोस्तों, वेलकम टू एमएलटीन यूट्यूब चैनल। आज हम आए हैं आप सभी को एक न्यूज़ देने के लिए, जो कि न्यूज़ कल ही देना था कि कल ही आ गया था बीटीएससी का जो लैब टेक्नीशियन की वैकेंसी आई थी और लास्ट ईयर 2025 मार्च अप्रैल में। और उस वैकेंसी पर कोर्ट केस डला हुआ था और कल उसका फाइनल जजमेंट आ चुका है। और कोर्ट का डिसीज़न यही था कि आपके फेवर में आया है। जो कोर्ट केस चल रहा था उस पर वो डिस्पोज हो गया है, ठीक है। और उस पर फाइनल जजमेंट आ चुका है कि अब इन फ्यूचर मतलब 1 से 2 महीने के अंदर उसका एग्ज़ाम हो जाएगा। अब ये जो केस चल रहा था 1 साल से, पिछले साल मार्च अप्रैल का फॉर्म था, फिल हुआ था, उसके बाद केस डला था। 1 साल से केस चल रहा था, 1 साल से ज़्यादा ही हो गया। तो उसका फाइनल जजमेंट आ गया। तो खुशी की बात है कि ना करीबन जो उस टाइम पोस्टें आई थी, उस पोस्टें में कितनी पोस्ट आई थी लैब टेक्नीशियन की, तो उसके रिगार्डिंग हम बात करेंगे। जो बिहार टेक्निकल सर्विस कमीशन सबसे बड़ी जॉब है स्टेट गवर्नमेंट की बिहार की, हेल्थ डिपार्टमेंट में आई थी पोस्ट लैब टेक्नीशियन की, जिसमें कि मेडिकल कॉलेजेस और हॉस्पिटल की वैकेंसी थी। उसके बारे में हम थोड़ा ओवरव्यू देना था इस वीडियो में कि है ना टोटल पोस्ट कितनी थी और उसमें क्वालिफ़िकेशन क्या था, एक्सपीरियंस क्या था, डोमिसाइल का क्या सीन था और एग्ज़ाम पैटर्न क्या रहेगा। सारी इन्फॉर्मेशन हम देंगे इस वीडियो में। वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखना, ठीक है। तो आप सभी को थोड़ा पीछे 1 साल पहले जाते हैं। 2025 में मार्च में वैकेंसी आई थी, अप्रैल लास्ट डेट था। उस टाइम जो वैकेंसी आई थी बीटीएससी की, टोटल जो पोस्ट कितनी आई थी, टोटल जो पोस्ट आई थी 2959, 2969 के अराउंड पोस्ट आई थी लैब टेक्नीशियन की, ठीक है। उसमें 900 के करीबन जनरल की पोस्टें थी। उसमें भी एक था कि 35% रिजर्वेशन वुमेंस का है, ठीक है। उसमें ये था, कुछ पॉइंट्स मैं आपको बता देता हूँ। जैसे कि आपका क्वालिफ़िकेशन क्या था, क्वालिफ़िकेशन के बारे में हम बताते हैं कि उसमें डिप्लोमा और बीएससी एमएलटी दोनों एलिजिबिलिटी लिस्ट में थे, ठीक है। आप सभी को ये भी चीज़ पता होना चाहिए कि बिहार का कोई भी रजिस्ट्रेशन नहीं है। जैसे कि अदर स्टेट में एमपी ग्रुप 5 का फॉर्म भरते हैं तो पैरामेडिक का रजिस्ट्रेशन होता है, या यूपी का होता है, उत्तर प्रदेश का भी रजिस्ट्रेशन होता है, लखनऊ फैकल्टी करके कुछ है, और छत्तीसगढ़ का भी होता है, ठीक है, झारखंड का भी होता है। मगर बिहार का रजिस्ट्रेशन नहीं है, जैसे दिल्ली का नहीं है, चंडीगढ़ का नहीं है, हरियाणा का नहीं है, ठीक है। तो ऐसा है कि आधे स्टेट में होता है, आधे स्टेट में नहीं होता। बिहार का रजिस्ट्रेशन नहीं है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है कि जो बंदे ने फॉर्म फिल किया है कि कल को रजिस्ट्रेशन से निकाल देंगे, रजिस्ट्रेशन नहीं है हमारे पास अदर स्टेट वाले। हाँ, अदर स्टेट का ये सीन है कि आप जो डोमिसाइल जो सर्टिफिकेट है ना, मतलब मूल निवासी, वो रिज़र्वेशन का फ़ायदा वही लोग उठा पाएंगे जो कि वहाँ के लोकल है, मतलब लाइक कि जिन्होंने फॉर्म फिल किया है, और उनको रिज़र्वेशन का फ़ायदा मिलेगा, ओबीसी एससी एसटी वालों को। जो अदर स्टेट में है ओबीसी एससी एसटी, वो जनरल में काउंट होंगे, क्योंकि अदर स्टेट का फॉर्म है, आपके पास डोमिसाइल सर्टिफिकेट नहीं है, आप मूल निवासी नहीं है, तो आप अदर स्टेट्स में फॉर्म फिल करेंगे, ठीक है। अब कुछ बात बताते हैं एग्ज़ाम पैटर्न का। एग्ज़ाम पैटर्न का ऐसा है कि एग्ज़ाम पैटर्न आपका 100 नंबर का ओवरव्यू रहेगा एग्ज़ाम का, जिसमें कि 75 नंबर के आपके एमएलटी से रिगार्डिंग क्वेश्चंस होंगे, और 25 नंबर का आपका जो होगा वो आपका होगा एग्ज़ाम एग्ज़ाम ये क्या कहते हैं, 25 नंबर्स का, जैसे कि जिसके पास एक्सपीरियंस है वर्किंग का, तो उस हिसाब से उसको 5 नंबर मिलेगा। अगर 1 साल काम किया तो 5 नंबर मिलेगा, 5 साल काम किया तो 25 नंबर मिलेगा। तो इस हिसाब से आपके है ना एक्सपीरियंस के जितना भी होगा उस हिसाब से आपके नंबर भी मिलेंगे। तो ये भी बेनिफिट्स हैं जो यू बिहार में काम कर रहे हैं उनके लिए। इसमें है ना स्वतंत्र सैलानी के लिए भी पोस्ट मतलब रिजर्वेशन रखा गया हुआ है, जिनके मतलब दादा दादी मतलब स्वतंत्र सैलानी थे, तो उनके पोता पोती को भी मिलेगा मतलब रिजर्वेशन इसमें, इस वैकेंसी में, ठीक है। तो कुल मिला के ये कहना है कि ओवरव्यू यही है कि टोटल जो पोस्टें आई थी बिहार में 2959 पोस्ट, 2969 पोस्ट, हाँ 2969 पोस्ट आई थी, जिसमें कि है ना 610 पोस्ट रिमूव कर दिया गया था किसी रीज़न से। और टोटल जो करंटली जिस पर फॉर्म फिल हुआ है वो है 2359, 2359 पोस्ट पर ऑलमोस्ट क्या कहते हैं एग्ज़ाम होना है। फॉर्म फिल हो चुका था, केस भी चल रहा था, और 17 को इसका डिसीज़न आ गया। 1-2 महीने में इसका पेपर हो जाएगा। आप सब अभी से लग जाइए तैयारी में, टाइम बहुत कम है।
बीटीएससी के लिए, बीटीएससी एस्पिरेंट्स के लिए तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट जॉब है, जो बिहार में इतने टाइम से कोर्ट केस कर रहे थे, किया हुआ था, और इतने टाइम से वो फाइट कर रहे थे, और ये वैकेंसी को ना जीवित रखा। क्योंकि आपको सभी को पता होगा कि इसके साथ की स्टाफ नर्स की वैकेंसी आई थी, फार्मासिस्ट की पोस्ट आई थी, ओटी असिस्टेंट रेडियोग्राफी की पोस्ट आई थी। सबके सब जितने भी पोस्ट हैं सबका ना एग्ज़ाम भी हुआ, उसके बाद इनका ना क्या कहते हैं वेरिफिकेशन भी हुआ, और आज की डेट में सबके सब जॉब कर रहे हैं। आप सभी को एक चीज़ और बता देता हूँ कि बीटीएससी की जो लैब टेक्नीशियन की जो पोस्ट आई थी 2969 पोस्ट आई थी, तो उसमें जो क्या कहते हैं लेवल जो था लेवल 5 की जॉब थी। मतलब बहुत बड़ी जॉब है बिहार गवर्नमेंट के अंडर में लेवल 5 की जॉब, ठीक है ना। और ये आपके नियर बाई ही आपको जॉब सेंटर मिलेगा, जिसका घर का डोमिसाइल के हिसाब से आपको नियर बाई सेंटर मिलेगा इसमें जॉब में, ठीक है। तो लेवल 5 की जॉब है, 2800 ग्रेड पे है, ठीक है ना। तो ये अच्छी जॉब है मेरे हिसाब से। बाकी क्वालिफ़िकेशन का मैंने जैसा बताया बीएससी एमएलटी और डीएमएलटी है, ठीक है। और आपका 35% रिजर्वेशन वुमेंस का है, और स्वतंत्र सैलानी वालों का भी है। अदर स्टेट वाले जनरल से फॉर्म फिल किए हुए हैं, ठीक है ना, तो अपने जनरल से फाइट करेंगे, ठीक है। और डोमिसाइल का फ़ायदा सिर्फ मूल निवासी जो वहाँ के हैं उनको मिलेगा, जैसे एसटी एससी ओबीसी वालों को भी, जो बिहार गवर्नमेंट के अंडर में गवर्नमेंट ऑफ बिहार का सर्टिफिकेट होना चाहिए, ठीक है ना। आपका क्या कहते हैं एग्ज़ाम पैटर्न मैंने बता दिया। 75 नंबर का आपका वो पेपर है, और 25 नंबर के आपके वो होंगे एक्सपीरियंस के बेस पर आपके वो नंबर मिलेंगे। मतलब 1 साल एक्सपीरियंस आपने काम किया तो 5 ईयर, 2 ईयर, 10 मार्क्स ऐसे करके मिलेंगे, ठीक है ना। फाइनल जजमेंट की कॉपी आपको अगर चाहिए तो आप मेरे से ले सकते हैं, मैं आपको पर्सनली डीएम में दे दूँगा। ग्रुप में मैं सर्कुलेट नहीं कर सकता किसी रीज़न से। और अच्छी बात है कि बीटीएससी का ना बड़ा एग्ज़ाम निकलेगा, मतलब कंपटीशन थोड़ा तो इजी रहेगा, क्योंकि 2300-2400 लोगों का एग्ज़ाम होगा। ज्वाइनिंग प्रोसेस मेरे हिसाब से अगर अभी 1-2 महीने में एग्ज़ाम कराते हैं तो दिसंबर तक वो ज्वाइनिंग कंप्लीट करा देंगे। मतलब इस साल तक बीटीएससी में हो जाना चाहिए मेरे हिसाब से, ज्वाइनिंग से लेके सारी चीज़ें अगर होती है तो, ठीक है ना। आप सब अभी से लग जाइए तैयारी में, क्योंकि ये बड़ी पोस्ट है। कुछ लोग बोल रहे थे मेरे से कि यार बीटीएससी की वैकेंसी दोबारा से फॉर्म फिल होगा, मुझे नहीं लगता, क्योंकि ऑलरेडी पिछले साल ऑलरेडी ये फॉर्म फिल हुआ था। उसके फॉर्म फिल होने के जैसे 4 अप्रैल था लास्ट फॉर्म का 2025, तो उसके 1-2 दिन बाद ही कोर्ट केस डल गया था इस पर, और 17 को कोर्ट केस का फाइनल जजमेंट भी आ गया है। ये इसका एग्ज़ाम होगा, और क्या कहते हैं हेल्थ डिपार्टमेंट की बड़ी पोस्ट है। बाकी आप तैयारी कहाँ से करें? देखो, तैयारी करने के लिए तो मैं बोलूँगा बहुत कम टाइम है। जो वर्किंग है, जो जॉब करते हैं, लैब टेक्नीशियन है, जो कहीं पे किसी लैब में काम करते हैं, या एनएबीएल या आईएसओ या एन हॉस्पिटल में काम करते हैं, तो आप सब कम से कम जो वर्किंग है तो वो कम से कम 2 घंटा तो निकालें। 2 घंटा अगर सही से मन लगा के आप पढ़ाई कर रहे हैं, लैब के चीज़ों को समझ रहे हैं, या फिर एनालाइज कर रहे हैं, पुराने पेपर सॉल्व कर रहे हैं, तो मुझे नहीं लगता कि आप मार खा सकते। 2 घंटा अगर सीरियस होकर भी पढ़ता है ना बच्चा तो हो जाता है मेरे हिसाब से, मेरा ऐसा कहना है। क्योंकि अगर रात को 9-10 बजे भी बैठते हो, 12 बजे तक पढ़ते हो, तो इनफ है, अगर आप फ़ोन वोन हटा के अपनी किताब पर ही ध्यान दे रहे हो तो, ठीक है। और दूसरा है आपका ये जो वर्क जो जॉब वो अपने घर घर बैठे हैं, तो उनके लिए तो कम से कम मैं यही बोलूँगा 6 से 8 घंटे तो पढ़ाई करो, और अपना नॉन टेक स्ट्रॉन्ग करो। वैसे बीटीएससी का नॉन टेक से ज़्यादा कुछ है नहीं लेना देना, बट ठीक है, और भी एग्ज़ाम आने वाले, जैसे कि आपको मैं ना इस वीडियो में एक चीज़ और बता देना चाहता हूँ कि अभी मैं एक वीडियो और बनाऊँगा। उस वीडियो में ESIC में वैकेंसी आई है गोवा में, तो उसके बारे में भी बताना मेरे को, आज ही आई है, और वो आपको हमारे यूट्यूब के वीडियो में भी मिल जाएगा रात तक, ठीक है। और दूसरा है कि उड़ीसा में भी वैकेंसी आ चुकी है, करीबन 300 कुछ पोस्ट हैं, शायद 300-400 पोस्ट हैं, और उसका आ गया है, आज ही नोटिस आया उसमें भी। और उड़ीसा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन में भी बड़ा अच्छा मौका है। मतलब स्टेट गवर्नमेंट के उड़ीसा में भी पोस्टें आई है, बिहार बीटीएससी की भी पोस्टें का कोर्ट केस वो डिस्पोज हो गया है, और एग्ज़ाम होगा जल्दी ही। और क्या कहते हैं अपना सफदरजंग का भी हो जाएगा, तो बढ़िया है, जल्दी से जल्दी 1 महीने 2 महीने जब भी हो जाना चाहिए मेरे हिसाब से तो। और क्या कहते हैं सीआरई का तो मुझे पता है, बोल तो रहा हूँ सितंबर बहुत बहुत अच्छा मंथ रहेगा, वैकेंसी देखने को भी मिलेगी, और बहुत सारे चीज़ों की ज्वाइनिंग प्रोसेस होगा, और
क्या कहते हैं, कोर्ट केस की भी ना, इसका हमारे हित में ही आएगा, जैसे कि सब जगह बाकी बीटीएससी का आ गया और आरएमएल की ज्वाइनिंग है और बीएसएफ का, सीआरपीएफ, सॉरी बीएसएफ, आईटीबीपी और एसएसबी इनका भी। तो मैं इसकी और चीज़ों में जितना बात करूँगा और लंबा होता जाएगा वीडियो। हम बीटीएससी पर ही फोकस करें। तो बीटीएससी के लिए तैयारी के लिए बेसिक चीज़ें पढ़ें, बेसिक कंसेप्ट, ज़्यादा हाई लेवल का पेपर नहीं आने वाला है। आपने जो तैयारी की है, अच्छा की है, उसको थोड़ा सा और रिवाइज़ कर लो। जैसे कि आपने एमसीआरई की तैयारी की है, सेम टू सेम वैसे ही रखो, ठीक है ना। तो बीटीएससी बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्ज़ाम निकालो, अभी से लग जाओ, 2 महीना लेके चलो अपने आप को टारगेट, और एग्ज़ाम आते ही 6 मार दो, ठीक है ना। तो ये है। तो बाकी आपको बीटीएससी के रिगार्डिंग कोई और भी क्वेरी है तो मुझे आप डीएम कमेंट बॉक्स में यूट्यूब के आप ज़रूर करना, और वीडियो को लाइक ज़रूर करना भाई, लाइक कमेंट कुछ भी करो, मतलब कर दो, ठीक है। थैंक यू।